सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, इस्लामी साल का आगाज़ जिस माह से होता है उसका नाम मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 महीनों को मुहतरम फरमाया। चुनाचे कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी किताब यानी लौह महफूज में महीनों की गिनती 12 है। उसी रोज से जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया, और उन 12 महीनों में 4 महीने मुहतरम हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 महीनों की वज़ाहत में फरमाया, सलासुन मुतवालियातुन ज़ुल्क़अदती व ज़ुल्हिज्जती वल मुहर्रम व रजब मुदर अल्लज़ी बैन जुमादा व शाबान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। के साल 12 महीने का होता है। 12 महीनों में से 4 मुहतरम है, और वो मुहतरम महीने 3 तो वो हैं जो एक के बाद दीगर आते हैं, यानी ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। और चौथा महीना रजब है जो जुमादिस्सानी और शाबान के दरमियान में होता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत यूं बयान फरमाई, अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोजे अफजलियत रखते हैं तो वह अल्लाह का महीना मुहर्रम है। चुनाचे इस हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुहर्रम को शहरुल्लाह फरमाया, अल्लाह का महीना फरमाया। चुनाचे अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की आयत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी से माह मुहर्रम की फजीलत वाज़ेह होती है कि अल्लाह ने उसको मुहतरम महीनों में रखा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह का महीना करार दिया है। लिहाजा हम मुसलमानों पर लाजिम और ज़रूरी है कि हम इस बाबरकत और फजीलत वाले महीने की कदरदानी करें। चुनाचे इस महीने में आम दिनों के मुकाबले में इबादतों का खुसूसी एहतमाम किया जाए। आम दिनों के मुकाबले में गुनाहों से बचने में बहुत ज्यादा एहतियात की जाए। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम के महीने में हर दिन का रोजा 30 दिन के रोजे के बराबर सवाब रखता है। और इरशाद फरमाया कि 10 मुहर्रम का रोजा यानी यौम आशूरा का रोजा, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि इस एक दिन का रोजा 1 साल गुज़िश्ता के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ान के रोज़ों के फर्जियत से पहले इसी दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़ा रखा करते थे, लेकिन रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज हो गए तो इस दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़े के मुताल्लिक़ फरमाया कि तुम में से जो चाहे इस दिन रोज़ा रखो, जो चाहे रोज़ा न रखो। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल यही था कि इस दिन के रोज़े का आप एहतमाम किया करते थे। चुनाचे अज़ीज़ान गिरामी, मुस्तहब है कि मुहर्रम के महीने में आम दिनों में अगर रोजा रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या कम अज कम आशूरे के रोजे का एहतमाम करें। एक हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल मिलता है कि विसाल के साल सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा के दिन यहूद भी रोजा रखा करते हैं। तो आपने फरमाया, अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं 90 का भी रोजा रखूंगा। चुनाचे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम लोग 10 दिन के रोजे के साथ एक दिन पहले या एक दिन बाद के रोजे को मिला लो और यहूद की मुखालिफत करो। इससे ये बात मालूम होती है कि यौम आशूरा का रोजा रखना और उसके साथ एक रोजे को मिला लेना बेहतर है। खा 9 तारीख का रोजा मिला ले या 11 तारीख का रोजा मिला ले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, हमारे माशरे में चंद ऐसे उमूर और चंद ऐसे रसूम भी पाए जाते हैं जिनसे एक मुसलमान को बचना और परहेज करना जरूरी और लाजमी है। उन बातों में से एक बात मुहर्रम के महीने में ताज़िया बिठाना है, आलम बिठाना है। हमारे इलाके में गैर मुस्लिम भी आलम बिठाते हैं, मुसलमान भी आलम बिठाते हैं। उनके साथ ताज़ीम का मामला होता है, सजदा उनको किया जाता है, उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनसे मन्नतें मांगी जाती है। ये सारे वो काम हैं जो हराम और नाजायज है, बल्कि इन कामों में ईमान का भी खतरा है। लिहाजा इस चीज से बचना चाहिए। और दूसरी बात कि 10 तारीख यौम आशूरा को अलम का जुलूस निकाला जाता है, ताज़िये का जुलूस निकाला जाता है। अजीज़ान गिरामी, जिस तरह ताज़िया बिठाना और आलम बिठाना गलत है, ऐसे ही इसका जुलूस निकालना भी गलत है। बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि हम ना उनकी ताज़ीम करते हैं, ना उनसे मन्नत मांगते हैं, ना उन पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, महज वक्त गुजारी के लिए मेले के तौर पर हम उसमें शरीक हो जाते हैं। क्या ये भी ममनू होगा?
عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص نے انہیں ولیمے کی دعوت دی۔ جب وہ دعوت قبول کر کے اس کے پاس پہنچے، انہوں نے وہاں پر لہو و لعب کی آوازیں سنی تو فوراً پلٹ کے وہاں سے آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو آدمی جیسے مجموعے میں جائے گا اسی مجموعے میں اس کا شمار ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم جلوس کو محض وقت گزاری کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی حرام و ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا محرم کا مہینہ منحوس ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو محترم کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ محترم مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اگر میں اور آپ عمل کے اعتبار سے یا اعتقاد کے اعتبار سے منحوس سمجھتے ہیں تو یہ سراسر غلط بات، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف جانا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اسلام میں کسی چیز کے، کسی مہینے کے، کسی سال کی نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ حقیقی تصور یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نحوست ہے۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے حقیقت میں وہ نحوست میں مبتلا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس مہینے میں رائج رسوم و رواج اور بدعات و خرافات سے میری، آپ کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔